हेलो बहादुर, देखो देखो ये कितने सुंदर हैं। हमने आज तक देवता दानव मानव सभी को जीता है, सभी पर आक्रमण किया है, परंतु ये जितने सुंदर हैं ऐसी सुंदरता देखने को नहीं मिली। जबकि ये मेरी बहन को क्रूर कर दिया है, परंतु ये सुंदर मनोहर बालक बल के योग्य नहीं है। इसलिए जाओ बहादुर नक्सुर का मेरे पास आओ, बहादुर नक्सुर का तुम मेरे पास आओ। नालायक बाहर हो गए हो तो मैं उनके पास जाना है मेरा संदेशा लेकर। उनसे जाकर के बोल दो कि जो उनके साथ कोमलांगिनी स्त्री है वो मुझे सौंप दे और अपने प्राणों को लेकर के अयोध्या वापस चले जाए। अगर उनके प्राण प्यारे हैं तो, और अगर ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करें, जाकर के मेरा संदेशा दे। तुम ही लोग हमारे बुआ का नाक काटे हैं। हाँ, तुम ही लोग काटे हो। तुम्हारे बुआ का नाक हम ही लोग काटे हैं। तो क्यों काटे हो? क्योंकि दुष्टता कर रहे थे, क्या कर रही थी? इसीलिए उसका नाक काट दिए हैं। क्या कर रही थी? वह दुष्टता कर रहे थे। दुष्टता क्या होता है? मैं आपको बताऊं क्या होता है? बताओ बताओ, क्या कर रही थी? आपके बुआ हाँ, जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। शादी करना चाहती थी तो शादी कर लेते, लेकिन नाक क्यों काट दिए? क्योंकि उसका विवाह हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका था और वह तो अनलगर बातें कर रहे थे और जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए उसका नाक और कान काट लिया गया है। बहुत गलत किए हैं आप। हमारे सरकार का संदेशा आया है, जो गलत किए हैं तो ठीक है। आपको जो आपके साथ में स्त्री है उसको उनके पास छोड़ के जाना होगा, नहीं फिर आपको उनके साथ में युद्ध करना होगा। अवश्य जाओ, अपनी सरकार की कह दो कि जिस तरह से जंगल में मिर्गाओं को ढूंढ ढूंढ कर और दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, उसी तरह तुम्हारी सरकार को भी ढूंढ कर दौड़ा कर मारूंगा। जाइए अपनी सरकार से कह दीजिए। बताते हैं, अभी बताएंगे तुमको। बहादुर बोलो, क्या समाचार लाए हो? उसने क्या कहा और तुमने क्या कहा? हमने उनको बताया कि हमारे महाराज बोल रहे हैं कि जो आपके साथ में स्त्री है उनको हमारे महाराज सरकार के उनको हवाले कर गए या फिर उनको युद्ध करना होगा। वो बोला कि तुम्हारे सरकार को भेड़ के तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। बहादुर, यह दुष्ट दुराचारी अत्यंत ही क्रूर लगता है। इसे हमने शांति के लिए अपना संदेशा सुनाया, परंतु वो मुझे ललकार रहा है। दौड़ो दौड़ो और खेलो।
ठीक है भ्राता श्री, आपके आज्ञा का पालन होगा। अरे बन बन भटकने वाले तपसी, कहो। क्या तुम्ही ने मेरी बहन सुबुरखा का नाक कान काटा है? हाँ, तुम्हारे बहन सुबुरखा का हमें लोग नाक और कान काटे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे साथ में जो स्त्री है उसे हमारे हवाले छोड़ करके इस दंडकों से चले जाओ, अपनी प्राण प्यारी है तो। आज आपको अपने प्राणों की ममता है तो आप अपने राज्य को वापस लौट जाएं। मैं आपको यही कहूंगा। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाएं हम, इस छोटी छोटी धनुही वाले पर क्या अपनी शस्त्र उठाएं हम। अवश्य, अंगूठी को नगीना कहते हैं। जो इधर छोड़ के भाग जाए उसी को कमीना कहते हैं। ठीक है, तो चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ। सावधान। तो बस तो ये करके सभी वीरों का वध करता चला जा रहा है। अब तेरे सामने घर खड़ा है दुष्ट, तू, मुझे बहुत बड़ा अहंकार हो गया है। देख, तो मुझे ये न समझ, तू मुझे ये न समझ कि मैं नादान भोला हूं। मुझे ये न समझ कि मैं नादान भोला हूं, जलाया विष का हूं, जहर का घोला हूं। हे राज, बोलो। आज आपको अपने प्राणों की ममता है तो आप अपने राज्य को वापस लौट जाएं। तो मुझे उपदेश दे रहा है। तेरे प्राण अगर प्रिय हैं तो तू लौट जा। तो मुझे क्या उपदेश दे रहा है? अरे मुझे छेदे, मुझे भेदे, नहीं है तीर में जकड़ने की पकड़ने की, नहीं जंजीर में शक्ति, अरे चलाने की तपाने की, नहीं है आग में शक्ति, मुझे दस कर सुनाने की, नहीं है नाग में शक्ति का बस। आप क्यों बकबक करते हैं बकरियों की तरह? आप क्यों करते हैं बकबक बकरियों की तरह? अभी आरा लगा के चीर दूंगा सूखी लकड़ियों की तरह। बस सर्वत से आती नहीं तुझे दिन ढकने के लिए, कभी धूल पहुंची है सूर्य ढकने के लिए। वाह, अवश्य दूध में चावल पके हुए को, दूध में चावल पके हुए को खीर कहते हैं, और जो ये स्थल में सिनक
उसी को वीर कहते अरे हैं। चुप रहना जी, चुप रहना। नहीं लपट लपेट पछाड़ूंगा और वो सवार सीने पे तेरे मुख से खून निकालूंगा। अवश्य राक्षसराज, सावधान हो जाओ। चल देखता हूँ चलता है चाल को। आज इस युद्ध स्थल में ठहरेगा माई का लाल को। आजा। अवश्य, क्यों नहीं, सावधान हो जाओ। अनुज लक्ष्मण भैया, हमारे पास आओ। सदा प्रसन्न रहो। भैया आज्ञा हो भगवान। जो कुछ बचे खुचे राक्षस हैं, उनसे तुम स्वयं जाकर युद्ध स्थल के लिए उनसे संग्राम करो। जो ऐसी आपकी आज्ञा हो भगवान, जो आपकी आज्ञा हो नाथ। देख देख बाबू देख, ये खाली चलो फिर आ जाओ, सावधान हो जाओ। ये तो चाल पे ढंगी सुनो। क्या है? यदि चाल पे ढंगी चलोगे, हाँ, तो गांव मारा जाएगा और तू भी हारा जाएगा और तेरी बाजी भी हारा जाएगा। है। मारे पास निकल जाए सांस। अब हमको तो समझता नहीं, इतना मस्त देखा था। भला मरदा हमके, हमको कभी नहीं मार पाओगे आप। सुनो, खेलो ना आग से, यह आग तुझे खा जाएगी। कहीं चिंगारी चटकी तो तेरे प्राणों पर जाएगी, इसलिए सावधान हो। हमको तो आप कभी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मैं मरने के बाद भी जीता हूँ। मरते हैं फिर जीते हैं, तो ठीक है, फिर जीते हैं। मर जाओ। क्यों मर जाए? मर जाइए फिर। नहीं मरेंगे तो सावधान करो, चलो युद्ध करो। लेकिन युद्ध करेंगे, लेकिन जब कहेंगे कि युद्ध चालू, तो युद्ध चालू, ठीक है। और जब कहेंगे युद्ध बंद, युद्ध बंद। मंजूर है? मंजूर है। चलो फिर, चलो सावधान। युद्ध चालू। कैसे मारोगे हमको? हाँ? हमको कैसे मारोगे? सुनो, यदि तीर बन के तू चलेगा, हाँ, यदि तीर बन के तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। यदि योग बन के तू चलेगा तो मैं औषधि हो जाऊंगा। पत्थर पे पत्थर फेंको तो आग निकलती है, और तुम जैसे कायरों को तलवार निकलती है। सावधान हो जाओ। चलो युद्ध चालू। बंद 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 बंद
अगर हम अपने से मर जाए तब तो और अच्छा है। मर जा, मर जा, मर जाए मर जा। एक भैया लड़ी तो ठीक है। तो उठ चढ़ू एक भैया हो गया भैया, लड़ चुके, आप जाओ। पैंट उधर गया, गीला पीला तो नहीं हुआ। हम मर जाते हैं। ठीक है, मर जाओ। मर गए, मर गए, मर गए। तो यह कौन बोल रहा है? अंबिकापुर का भूत। मैं भूत नहीं मारता हूँ, सावधान हो जाओ। मैं भूत को भी मारूं। तुम्हारा हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, परंतु तुम्हें ऐसे ही राक्षसों को हमारे पास लाना है और हमारे बड़े भैया और हम उनका अंत करते रहेंगे। इसलिए हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलिए ठीक है, हमको माफ कर दीजिए। हम ढूंढ ढूंढ के एक एक कर को आपके पास लाएंगे। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, अब जाओ।